हेलो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। देखो बेटा क्वेश्चन है लेट ए एंड बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, बेटा इंडिपेंडेंट इवेंट गिवन है सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 2p गिवन है बेटा। द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ पी बेटा हमें फाइंड आउट करनी है फॉर विच एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी अकर्स। बेटा एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी अकर्स हमें गिवन है बेटा। देखो बेटा अगर ये टर्म्स गिवन है बेटा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब फर्स्ट टर्म आपको पता बेटा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है बेटा। दिस इज द कंडीशन फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, फर्स्ट कंडीशन फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स बेटा, फॉर इंडिपेंडेंट कंडीशंस। नाउ बेटा गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें गिवन है। नाउ बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी अकर्स, इट मींस क्या है, इसका मतलब क्या बेटा, एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी अकर्स मींस बेटा अगर ए अक्कर हो जाएगा देन बी नॉट हो जाएगा, मतलब बी अक्कर नहीं करेगा। और बेटा सेकंड केस हो जाएगा, सेकंड केस बेटा अगर आपके पास ए नॉट हो जाएगा देन बी अक्कर, ए नॉट देन बी अक्कर, एग्जैक्टली वन ऑफ द ए एंड बी हो जाएगा बेटा। इज इक्वल टू बेटा टर्म है 5/9, टर्म किसके इक्वल है बेटा 5/9। नाउ बेटा इंडिपेंडेंट इवेंट ही है, कंडीशन लिखी है बेटा, इसके कारण मैं इस टर्म को लिख पाऊंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/9 इज इक्वल टू 5/9। क्लियर है बेटा टर्म। नाउ बेटा हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, अगर किसी टर्म का नॉट फाइंड आउट करना है बेटा, हमें नॉट फाइंड आउट करना है बेटा, अगर नॉट फाइंड आउट करना है देन टर्म बन जाएगी बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट मींस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/9 इज इक्वल टू 5/9। क्लियर है बेटा। बी नॉट मींस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए नॉट मींस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टर्म बेटा। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दोनों टर्म्स गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी पता है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी पता है, दोनों वैल्यूज बेटा इस टर्म में पुट करो बेटा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे अगर आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए p 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2p बेटा इज प्लस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मींस p इनटू 2p इज इक्वल टू 5/9 बेटा। इंटरनल मल्टीप्लाई करोगे टर्म्स a माइनस 2p स्क्वायर प्लस 2p माइनस 2p स्क्वायर इक्वल टू 5/9 बेटा। नंबर आ जाएगा 3p माइनस 4p स्क्वायर इंटू 9 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 5 बेटा। बनेगा 27p माइनस 36p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बेटा। बेटा टर्म शिफ्ट हो जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, इक्वेशन बन जाएगी बेटा, इक्वेशन बन जाएगी 36p स्क्वायर, 36p स्क्वायर माइनस 27p प्लस 5 इज इक्वल टू 0 बेटा। 36 इंटू 5 180, 27 के फैक्टर्स बनाओ, बन जाएंगे बेटा 15 इंटू 12 या 12p माइनस 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बेटा। नाउ बेटा फैक्टर्स देखो, फैक्टर्स 12p कॉमन आ जाएगा बेटा टर्म से, 12p कॉमन बेटा, अगर 12p कॉमन हो जाएगा आपके पास टर्म, 12p कॉमन हो जाएगा, इंटरनल टर्म बचेगी बेटा 3p माइनस 1, नेक्स्ट टर्म बेटा माइनस 5 कॉमन, इंटरनल टर्म हो जाएगी बेटा 3p माइनस इक्वल टू 0 बेटा। हमारे पास टर्म आ जाएगी 3p माइनस 1 इंटू 12p माइनस 5 इज इक्वल टू 0 बेटा। बेटा जो टर्म बचेगी p इज इक्वल टू 1/3 एंड p इज इक्वल टू 5/12 हो जाएगा बेटा। p की दो वैल्यूज आ जाएंगी 1/3 एंड p 5/12। देखो बेटा क्वेश्चन में है फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ p। देखो बेटा क्वेश्चन में लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ p बेटा हमें फाइंड आउट, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ p
लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ p मींस बेटा p की वैल्यू हो जाएगी 1/5 बेटा हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे बेटा 4/12, इस तरफ 5/12, 5/12 बेटा लार्जेस्ट वैल्यू है, मीन सी ऑप्शन बेटा हमारा फाइनल आंसर है, लार्जेस्ट वैल्यू इज 5/12। क्लियर है स्टूडेंट्स? थैंक यू।